अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीउल्लाह खान की कलम से बशीर शाह पटौदी के द्वारा लिखा हुआ एक लेख जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के हाथ से जा रही है, लेकिन मुसलमान सो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मुसलमान क्यों नशे में और गफलत के सपने में है कि अब उनसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छीनी जा रही है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ मामले की सुनवाई हो रही है। यूनिवर्सिटी की मौजूदा भूमिका के खिलाफ कोर्ट की ओर से नकारात्मक टिप्पणियां आ रही है। संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। मोदी सरकार का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम का अल्पसंख्यक दर्जा यूनिवर्सिटी हटा देनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी देश की है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। अगर इस यूनिवर्सिटी का मुस्लिम दर्जा खत्म हो गया तो क्या होगा और कितना बड़ा नुकसान होगा, जानते हैं आप? मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा कोई पुनरुत्थान नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की परिभाषा में अल्पसंख्यक कल्याण की श्रेणी में आता है, जिसकी गारंटी मुसलमानों को संविधान द्वारा दी गई थी। आरएसएस निचली जातियों के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले धनी बुद्धिजीवियों ने भी अभियान चलाया है और माहौल बना रहे हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मुस्लिम दर्जा हटा दिया जाना चाहिए। एक मुस्लिम कुलपति क्यों बनता है? अधिकतर प्रोफेसर मुस्लिम क्यों है? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हिजाब की आज़ादी और हर हॉस्टल में मस्जिद की सुविधा के साथ इतनी सारी मुस्लिम लड़कियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रही है? मुसलमानों को एक यूनिवर्सिटी में ये सारी सुविधाएं क्यों मिल रही है? यह आपको स्थिति समझाने के लिए एक संक्षिप्त सारांश है। क्या आप समझ सकते हैं कि आरएसएस और मोदी सरकार की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्या मंशा है? और यदि वे इसमें सफल हो गए तो ये लोग हमारे बुजुर्गों और ईमानदार राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक इस महान विश्वविद्यालय का क्या करेंगे? इसलिए मैं लगातार मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि वे इस मामले में लापरवाही न बरतें, इसके अस्तित्व और इसके रुतबे को बचाने के लिए आगे आए। दरअसल कोर्ट यह भी देख रहा है कि मुसलमान कोई प्रतिक्रिया देंगे या नहीं, या अन्य क्रूर निर्णयों की तरह मुस्लिम इसे भी सहन कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हट जाएंगे। इसलिए आरएसएस ने भी सोशल मीडिया पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। मेरा अनुरोध है कि मुसलमानों के राजनीतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय नेता सरकार की महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ कड़े बयान जारी करें, संयुक्त विरोध प्रदर्शन की घोषणा करें, भारत के मुख्य न्यायाधीश और गणतंत्र के राष्ट्रपति को पत्र लिखें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र आगे आए, विश्वविद्यालय उचित तरीके से अपना पक्ष व्यक्त करे और सरकार को संदेश भेजे। जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी कानूनी रूप से विरोध का माहौल बनाना चाहिए। भारत और विशेष रूप से भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ, वे जो भारत से बाहर है, आगे आए, सरकार को इस कार्यवाही से बाज आने की चेतावनी दें, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को पत्र लिखे, यूरोप और खाड़ी देशों में फजलाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संगठन, खासकर चमिस्तान सर सैयद को बचाने के लिए पत्र लिखे। समझे आपकी जिम्मेदारियां और कार्रवाई करें। ये कुछ दलित हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ आरएस के टास्क पर काम कर रहे हैं। ओबीसी बुद्धिजीवियों को रोकने के लिए अम्बेडकरवादी नेताओं प्रकाश अम्बेडकर, वामन मेश्रम, भीम आर्मी के चंद्रशेखर, मायावती, अखिलेश यादव और तेजस्वी के साथ बैठक की जानी चाहिए। यादव से मिलना और उन्हें अपने पास लाना बहुत जरूरी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक भूमिका के समर्थन में बयान दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये सारी चीजें सिलसिलेवार ढंग से करने की जरूरत है, और अगर फैसला खिलाफ आया तो लंबे संवैधानिक शाहीन बाग आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। यह सब काम हमारे नेताओं को करना चाहिए। मैं पिछले कई दिनों से आवाज उठा रहा हूँ। आम मुसलमान बहुत जागृत हो गया है, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय संगठनों और प्रतिनिधि राजनीतिक दलों के मुस्लिम नेता चिंतित है। मुसलमानों के सबसे संवेदनशील और नाजुक मुद्दों के बारे में कई दिनों के बाद वे राय देना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास देश के प्रभावी और जागरूक कार्यकर्ताओं की कोई टीम नहीं है, या वे पहले ही हार मान लेते हैं और होने वाले खतरनाक नुकसान को रोकने की कोशिश करते हैं।
देश के साथ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में इतनी बड़ी गलती ना करें, इसे बचाने का प्रयास करें। अगर हम आज भी प्रयास शुरू कर दें तो हम मुसलमानों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बचा सकते हैं।